हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2018 में रिलीज हुई बर्ड बॉक्स मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की स्टार्टिंग में मेलोरी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चों को समझाती है उन सब को आंखों पर पट्टी बांधकर ही बाहर जाना है और किसी भी हालत में अपनी आंखों की पट्टी को नहीं हटाना है क्योंकि उनकी जान को खतरा है। उसके बाद वो आंखों पर पट्टी बांधकर आते हैं और एक बोट तक पहुंच जाते हैं और बोट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है 5 साल पहले, जहां हम मेलोरी को देखते हैं। वो प्रेग्नेंट होती है। तभी उसके सिस्टर जेसिका वहां आती है और उससे बताती है कि लोग किसी चीज को देखकर पागल हो रहे हैं और इसी वजह से बाहर हालत बहुत खराब होते जा रहा है। फिर वो दोनों न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि रशिया और यूरोप में किसी वायरस के फैलने से मास सुसाइड हो रही है। इसके बाद मेलोरी अपना चेकअप करवाने जेसिका के साथ हॉस्पिटल जाती है, लेकिन जब वो वहां से वापस आते हैं उनको एक लड़की दिखती है जो अपना सर अस्पताल के विंडो पर मार रही थी। ये देखकर मेलोरी और जेसिका कार में बैठ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अब उनकी सिटी में भी ये सुसाइड होने लगती है और सब जगह लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी जेसिका को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और ड्राइव करते हुए वो अपना कंट्रोल खो देती है और इसी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन वो दोनों बच जाती है। मेलोरी देखती है कि जेसिका एक ट्रक के सामने आकर सुसाइड कर लेती है। मेलोरी को कुछ समझ नहीं आता है ये सब क्या हो रहा है। तभी एक लेडी मेलोरी की हेल्प करने के लिए उसको बुलाने लगती है, लेकिन उस लेडी को भी कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो भी जलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है और मर जाती है। अब हम देखते हैं कि मेलोरी के पास टॉम नाम का एक आदमी आता है, उसको एक घर में ले जाता है जहां हम और भी सर्वाइवर्स को देखते हैं। अब उनको पता चलता है कि ये एक डेमोनिक एंटिटीज हैं जिन्हें देखकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। उनमें से एक सर्वाइवर चार्ली उनको बताता है कि डेमोनिक एंटिटीज का आना ये दुनिया का खत्म करने के लिए है। अब वहां सभी लोग घर की विंडोज को कवर कर देते हैं जिससे बाहर का उनको कुछ भी ना दिखाई दे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर से एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका नाम ओलिम्पिया था वो अंदर आ जाती है। अब वहां डोगलस नाम का एक आदमी कहता है कि हमारे पास सरवाइव करने के लिए बहुत कम सामान रह गया है। इतने में उस घर का ओनर ग्रेग उसको बताता है कि उसने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। उनकी हेल्प से वो डेमोनिक एंटिटीज को देख सकता है और फिर वो सुपरमार्केट जा सकते हैं। ग्रेग को लगता है कि सीसीटीवी मॉनिटर में देखने से उसको कुछ असर नहीं होगा। अब वो लोग ग्रेग को चेयर से बांधकर बाहर चले जाते हैं क्योंकि अगर उसको एंटिटीज दिखे तो वो सुसाइड ना कर सके। इसके बाद ग्रेग सीसीटीवी मॉनिटर से बाहर चेक करने लगता है, लेकिन तभी उसको डेमोनिक एंटिटीज नजर आ जाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग रूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ग्रेग अपने सर को टेबल से मारकर सुसाइड कर लेता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद डोगलस मॉनिटर को तोड़ देता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज नजर आ रही थी। इसके बाद प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां मेलोरी अपने बच्चों के साथ नदी पार कर रही थी। तभी उसको अचानक किसी की आवाज सुनाई दी जो उन्हें आंखों से पट्टी हटाने के लिए बोल रहा था। मेलोरी अपने बच्चों को ऐसा करने से मना करती है। तभी एक आदमी उन पर अटैक कर देता है और मेलोरी को बोलता है कि तुम्हें उस एंटिटी को देखना चाहिए और वो आदमी मेलोरी की बेटी की पट्टी हटाने की कोशिश करता है। तभी मेलोरी नाइफ से उस पर अटैक करती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। इसके बाद फिर से पास्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग मार्केट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सभी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और अपनी कार को भी कवर कर लेते हैं और जीपीएस की हेल्प से वो मार्केट जाते हैं। अब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। चार्ली वहां काम करता था इसलिए वो उसके ग्रोसरी स्टोर के अंदर आ जाते हैं। फिर वो ग्रोसरी स्टोर से अपनी जरूरत का सामान ले लेते हैं। वहीं मेलोरी को बर्ड्स भी मिलते हैं जिसे वो अपने साथ ले आती है क्योंकि उसको फील होता है कि बर्ड्स की हेल्प से एंटिटीज का पता लगाया जा सकता है। तभी वहां पर चार्ली का कोवर्कर आ जाता है। वो उन पर अटैक कर देता है। चार्ली उसको बाहर गिरा देता है, लेकिन चार्ली भी उसके साथ बाहर चला जाता है जहां उसका कोवर्कर चार्ली को मार देता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग वहां से घर आ जाते हैं। वहां ओलिम्पिया घर में ही रुकी हुई थी। उसके कुछ टाइम बाद 2 सर्वाइवर फेलिक्स और लूसी उनकी कार लेकर वहां से भाग जाते हैं और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहां पर मेलोरी की बोट टकरा जाती है जिससे उसका बेटा पानी में गिर जाता है और मेलोरी उसको बाहर निकालती है, लेकिन उनका सामान नदी की बहाव से दूर चला जाता है। वही गीला होने की वजह से वो लड़का ठंड में पूरी तरह से कांपने लगता है। मेलोरी कुछ गर्म कपड़े लेने के लिए नदी
के पास के एक घर में जाती है। वहां उसको कपड़े मिल जाते हैं और फिर उन्हें लेकर जब वो वापस आ रही होती है तो डेमोनिक एंटिटी उसके पास आ जाती है। उसी समय उसकी बेटी भी बोट से उतरकर उसकी तरफ जाने लगती है। तभी उसको भी कुछ फील होने लगता है, लेकिन मेलोरी उसको अपनी तरफ खींच लेती है और इस दौरान वो इस पर काफी गुस्सा भी होती है। अब पास्ट सीन दिखाया जाता है। सर्वाइवर्स के गेट पर कोई नॉक करने लगता है, जिसके बाद ओलंपिया गेट खोल देती है। तभी वो देखते हैं कि वहां गैरी नाम का एक आदमी होता है। टॉम उसको चेक करने लगता है। गैरी बताता है कि वो अपने दोस्त के घर पर था, लेकिन वहां कुछ मेंटली चैलेंज्ड लोग आ गए और वो सबको पट्टी हटाने के लिए बोलने लगे। उसके बाद सब दोस्त सुसाइड करने लगे, लेकिन वो आदमी किसी तरह बचकर वहां से आ जाता है। वो बताता है कि जो मेंटली चैलेंज्ड है उन पर डेमोनिक एंटिटीज का कोई असर नहीं होता है। उसके बाद मेलोरी और ओलंपिया को दिखाया जाता है। उनको बेबी होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ गैरी उन डोमेनिक एंटिटीज की ड्राइंग पर काम करने लगता है और वहां सब विंडोज को खोल देता है, जिससे हमें पता चलता है कि गैरी भी एक साइको आदमी है जिसने उन डोमेनिक क्रिएचर को देखा है। अब वो बच्चों की आवाज को सुनता है और उसी रूम में पहुंच जाता है और वहां की भी विंडो खोलने लगता है, जिसकी वजह से ओलंपिया भी उस डेमोन को देख लेती है और वहां से कूदकर सुसाइड कर लेती है। उसी दौरान मेलोरी अपने बेटे और ओलंपिया की बेटी को अपने पास सुरक्षित करके रखती है। मेलोरी एक ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। वही डॉगलस आकर गैरी पर अटैक करता है, लेकिन गैरी सीजर से डॉगलस को मार देता है। अब हम देखते हैं कि टॉम वहां आ जाता है और उन दोनों में गन को लेकर फाइट होने लगती है। किसी तरह गन से टॉम गैरी को मार देता है और अब वहां सिर्फ मेलोरी, टॉम और 2 न्यूबॉर्न बेबीज थे। सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद। टॉम और मेलोरी दोनों बच्चों के साथ थे। मेलोरी अपने बेटे और ओलंपिया की बेटी को सरवाइव करने के लिए सब कुछ बताने की कोशिश करती है। फिर टॉम को एक सर्वाइवर का मैसेज मिलता है जो उसको बताता है कि हमारे पास ऐसी जगह है जहां बहुत सारे सर्वाइवर्स सेफ हैं और वो उनको नदी के रास्ते से आने के लिए कहते हैं और कहता है कि जब तुम्हें बर्ड्स की आवाज आने लगे तो समझ जाना कि वही जगह है। अब टॉम सभी को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां साइको लोगों का एक ग्रुप उन पर अटैक कर देता है। टॉम मेलोरी को बच्चों के साथ जाने के लिए कहता है और खुद वो आंखों पर पट्टी बांधकर गन लेकर बाहर आ जाता है। मेलोरी और बच्चे भी वहां से निकलते हैं, लेकिन वो साइको लोग मेलोरी को देख लेते हैं। तभी टॉम अपनी पट्टी हटाकर उन सबको शूट कर देता है, लेकिन वो डेमोनिक एंटिटी को भी देख लेता है, जिससे वो खुद भी मर जाता है। इसके बाद हम वही प्रेजेंट सीन देखते हैं। नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिसकी वजह से मेलोरी की नाव पलट जाती है, लेकिन मेलोरी बच्चों के साथ नदी के किनारे तक सेफ पहुंच जाती है। वही उसको बर्ड्स की आवाज भी आने लगती है, जिसे फॉलो करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी मेलोरी गिर जाती है और वो इंज्यूर्ड हो जाती है। हम देखते हैं कि बच्चों को वो एंटिटीज मेलोरी की आवाज में उनकी पट्टी हटाने के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन मेलोरी बच्चों को आंखों की पट्टी खोलने के लिए भी मना कर देती है। इसके बाद वो किसी तरह से बचते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और दरवाजा नॉक करके अपना नाम बताती है। वही अंदर मौजूद लोग एक एक करके मेलोरी और बच्चों की आंखों को चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि वो लोग साइको नहीं हैं। मेलोरी को पता चलता है कि ये जगह ब्लाइंड स्कूल था और टॉम को जिसने वहां की लोकेशन दी वो वहां के प्रोफेसर थे। मेलोरी देखती है कि वहां बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं। वो अपने बर्ड्स को भी वहां पर छोड़ देती है। इसके बाद मेलोरी के पास एक डॉक्टर आती है। वो मेलोरी से उसके बच्चों का नाम पूछती है। मेलोरी बॉय का नाम टॉम और गर्ल का नाम ओलंपिया रखती है। इसी के साथ मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।